बीजेपी प्रवक्ता सुमित हमारे साथ हैं। सुमित, प्रशांत किशोर लगातार आपकी पार्टी पर हमला कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की यात्रा पर हमला कर रहे हैं, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, नीति और नैतिकता विहीन जो व्यक्ति होता है और जो एजेंट होता है, विभिन्न दलों का एजेंट के रूप में जिसने काम किया होता है, वो उसकी अपनी कोई नीति नैतिकता नियत नहीं होती है। वो एक ही चीज़ पर चलता है, वो है पैसावाद। वो ना लेफ्टिस्ट है, ना राइटिस्ट है, ना ही किसी भी विचारधारा से उस व्यक्ति का सामंजस्य नहीं बैठता है। क्षणभंगुर व्यक्ति सबने देखा है कि क्षणभंगुर व्यक्ति कैसा होता है। एक बार किसी पार्टी के साथ काम कर लिया, फिर उसकी विचारधारा से में जुड़ाव नहीं महसूस किया तो फिर वहाँ से निकल लिया। तो इनको बताना चाहिए कि दक्षिण भारत में जो शराब माफिया पैर जमा चुका है कांग्रेस पार्टी के राज्यों में, वहाँ के शराब माफिया के साथ इनके क्या संबंध है। दिल्ली में जिस तरीके से केजरीवाल के शराब माफिया के साथ संबंध थे, वही शराब माफिया के संबंधों के से निकला हुआ ये व्यक्ति है। और केजरीवाल का नकल करते हैं क्या? बिहार में 20,000 का कार्ड जो बंटवा रहे हैं प्रशांत किशोर, लाभ कार्ड जो दे रहे हैं प्रशांत किशोर, केजरीवाल का नकल करते हैं क्या? कहानी बहुत लंबी है और उसको काफ़ी सीमित शब्दों में मैं बताऊंगा कि अभी एक नाटो के ऑस्ट्रेलियन विंग के एक अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से ये बताया कि भारत को डिसमेंटल करना होगा। यानी डिसमेंटल करने का मतलब भारत को टुकड़े टुकड़े वो लोग करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस सोच में कहीं ना कहीं उनको वैसे लोग भी चाहिए जो भारत में अव्यवस्था फैला सके। राहुल गांधी की बात कर ले, केजरीवाल की बात कर ले, प्रशांत किशोर की बात कर ले, ये सभी उसी प्रकार के लोग हैं जो भारत में वैमनस्यता का भाव उत्पन्न करके भारत को तोड़ना चाहते हैं, भारत को खंडित करना चाहते हैं। ये कहीं जाके कहते हैं कि सिर्फ मुसलमानों को देंगे टिकट, कहीं जा कर के पता चलता है कि एक कंपनी में इन लोगों ने 11 करोड़ 60 लाख रुपया ले लिया, फिर दोबारा 11 करोड़ 60 लाख रुपया ले लिया, फिर तीसरी बार 26 करोड़ 50 लाख रुपया ले लिया। सीबीआई है ना, ईडी है ना, क्यों नहीं जांच करवाते? देखिए, हमारे पास सीबीआई ईडी नहीं है। सीबीआई ईडी जो है स्वच्छंद इकाई है, वो अपने अनुसार काम करती है और निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ कंप्लेन, आपराधिक मुकदमे जो हैं वो चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा है। प्रशांत किशोर से डरती है क्या भारतीय जनता पार्टी? आप लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आप लोग आवेदन देते जाके सीबीआई में, ईडी में मिलते, कार्रवाई करवाते, इतना पैसा का टर्नओवर हो रहा है। देखिए, हम गुंडा पार्टी नहीं है राजद की तरह। हम विचारों के माध्यम से बताते हैं कि जो बातें वो लोग बोल रहे हैं वो गलत है, लेकिन जवाब किसको देना? आपने सड़क पे देखा होगा कि रात में कुछ आवारा पशु एक गाड़ी के पीछे भौंकते हैं, वो गाड़ी चली जाती है, फिर दूसरे गाड़ी के पीछे भौंकते हैं, फिर तीसरी गाड़ी आती है उसके पीछे भौंकते हैं। हर गाड़ी में दोष ही है क्या? काम नहीं चलेगा सुमित, आप तो स्पष्ट आप लोग कार्रवाई कर सकते हैं ना भाई। उदाहरण दिलीप जायसवाल को उन्होंने जवाब नहीं दे पा रहे हैं उनके सवालों का। ये आपको लगता है कोई भी आदमी ट्रस्ट का मालिक नहीं होता है। जिसको ट्रस्ट का पैसा खाने का आदत होगा प्रशांत किशोर को, वो ऐसे ही बात करेगा। ट्रस्ट में कोई भी व्यक्ति जो है वो कार्य करने वाला एक व्यक्ति होता है, ये सब जानते हैं, लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति हो तब ना। चुनाव में भी 25 का चुनाव आप लोग नीतीश के नेतृत्व में लड़ने चल रहे हैं, कहीं प्रशांत तो डैमेज तो नहीं कर देंगे आप लोगों का? किसी भी प्रकार से कोई भी डैमेज नहीं होगा। बिहार जो है ना काफ़ी लोकतंत्र की जननी है और जितनी पढ़ाई प्रशांत किशोर ने की है, हो सकता है कि वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन दूसरे तरफ जो असामाजिक व्यवहार वो कर रहे हैं। और अब देखिए ना, मतलब अगर तुलनात्मक रूप से देखिएगा तो ओसामा बिन लादेन भी पढ़ा लिखा ही व्यक्ति था। नॉर्वे की राजदूत इनसे मिलने के लिए क्यों आई थी, उस पर भी तो इनको जवाब देना चाहिए। मे एलिन स्टेनर, जो LTT नामक आतंकवादी संगठन और श्रीलंका के बीच में नेगोशिएट कराने CIA की तरफ से गई थी, उस पर भी तो बात होनी चाहिए। नॉर्वे के राजदूत मिलना गंभीर मामला है, तो उसका भी जांच आप करवाइए भाई। निश्चित रूप से गंभीर मामला है और सुरक्षा एजेंसियां चीज़ों को देखती हैं। ये हमसे आपसे बता के पूछ के नहीं देखती हैं। वो चीज़ें जो हैं, पाप का घड़ा बढ़ेगा और पाप का घड़ा भरने के बाद ऐसे लोगों पे कार्रवाई होगी। ये हम नहीं करेंगे, ये सरकार करेगी, मतलब संवैधानिक संस्थाएं करेंगी। तो सुन रहे थे, प्रशांत किशोर पर करारा पलटवार करते हुए बड़ी बात कह दी है कि नॉर्वे
सवाल पूछा है कि नॉर्वे के राजदूत प्रशांत किशोर से आखिर क्यों मिले, जवाब देना होगा प्रशांत किशोर को। साथ ही करारा हमला प्रशांत किशोर पर सुमित शशांक बीजेपी प्रवक्ता की तरफ से कर दी गई है। हमारे सहयोगी शन्नी मिश्रा के साथ कौशलेंद्र, पटना से।